डंडौत बंदन कबार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज एक शब्द पर विचार साझे करेंगे जो कबीर दास जी की रचना है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 1253 अंग पर ये शोभायमान है। सारंग राग में ये शब्द है कबीर दास जी का। इसमें कबीर दास जी सलाह दे रहे हैं कि परमात्मा सबसे बड़ा सहायक है। परमात्मा से बड़ा कोई जीव का सहायक नहीं हो सकता। सर्वश्रेष्ठ सहायक, सर्वशक्तिमान सहायक केवल परमात्मा हैं। दूसरे जो सहायता करते हैं वे आर्जी हैं, टेम्पररी हैं, अस्थाई हैं। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं। ये कुछ समय के लिए हमारे साथ रहते हैं, फिर इनसे वियोग हो जाता है, इनसे छूट जाते हैं। लेकिन परमात्मा सदैव ही अंग संग रहता है। इसीलिए परमात्मा को ही सबसे बड़ा सहायक माना जाना श्रेष्ठ है। ये जो मायावी वस्तुएं हैं और जो सगे संबंधी हैं, भवन आदि, धन आदि है, इन पर विश्वास करना ठीक नहीं। इनका उपयोग परमात्मा की भक्ति के लिए करना ही श्रेष्ठ है। और इस जीवन में भक्तजनों के साथ रहकर, उनके संयोग में रहकर, उनके उपदेश प्राप्त कर जीवन सफल बनाया जा सकता है। क्योंकि जीवन अस्थाई है। ये प्राण पखेरु है। पंछी जिस प्रकार डाल से कब उड़ जाएगा ये निश्चित नहीं, इसी प्रकार मनुष्य भी किसी संसार से प्रयाण कर देगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं। इसीलिए परमात्मा को ही सर्वश्रेष्ठ जानकर उसके सानिध्य में रहने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा इन 6 पंक्तियों में कबीर दास जी ने सलाह दी है। शब्द है सारंग कबीर जियो एको ओंकार सदगुर प्रसाद। हरिबिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बनिता, हित लागो सब फन का। आगे कहो किस तुलहा बांधो, क्या भरवासा धन का। कहाँ बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठन का। सगल धर्म पुण्य फल पावो, धूर बाँछो सब जन का। कहे कबीर सुनो रे संतो, एह मन उड़न पंखेरु बन का। कहे कबीर सुनो रे संतो, एह मन उड़न पखेरु बन का। कबीरदास जी सलाह देते हैं, हरि बिन कौन सहाई मन का। मन अर्थात जीव, मनुष्य, प्राणी। इस प्राणी का सिवाय परमात्मा के और कोई सहायक पक्का नहीं। क्योंकि परमात्मा सदैव ही सहायता करता है। देदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। वो देता ही रहता है, सहायता देता रहता है, रक्षा करता रहता है। हरि बिन कौन सहाई मन का। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, दीनन की प्रतिपाल करे नित संत, उबार गनी मन गारे। पक्ष पशु नग नाग नराधप, सर्व समय सबको प्रतिपार है। पोखत हैं जल में थल में, पल में कल के नहीं कर्म विचारे। दीन दयाल दया निध
दोखन देखत हैं पर देत न हारे। ऐसा महान सहायक परमात्मा ईश्वर है और फिर वो सभी को देता है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न भोग न भय हैं। देह विहीन स्नेह सब हो तन, नेह बिरक्त अगेह अच्छे हैं। जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे हैं। काहे को डोलत हैं, तुम्हारी सुध सुंदर श्री पद्मा पतले हैं। हमें डोलना नहीं चाहिए। हरि बिन कौन सहाई मन का। वो तो जान को भी देता है, अजान को भी देता है, जमीन में भी देता है, पानी में भी देता है। वो हमेशा देता रहता है। हरि बिन कौन सहाई मन का। यहां तक कि परमात्मा जीव की रक्षा पेट में भी करता है। रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावे। शत्रु अनेक चलावत घाव तौतन एकन लागन पावे। राखत हैं अपनों कर देकर, पाप समूह न भेंट न पावे। और की बात कहाँ कहूं तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। गर्भाशय में भी वो परमात्मा हमारी रक्षा करता है। पेट ही के पट बीच बचावे। माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनों विसारिये। मनों क्यों विसारिये ए वरदाता, जे अगन में आहार पहुंचावे। उसनो कि पोह न सकी आपनी लिव आपे लावे। आपनी लिव आपे लाए, सो क्यों मनों विसारिये। कहे नानक ए वरदाता, सो क्यों मनों विसारिये। ऐसे सहायता करने वाले परमात्मा को हमें विसरना नहीं चाहिए। हरि बिन कौन सहाई मन का। मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब फन का। मनुष्य जीवन में अपने सगे संबंधियों पर ध्यान केंद्रित किए रहता है, जो कि अनुचित है। उनकी संभाल मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन इसी में रुझ कर परमात्मा को भूल जाना व्यर्थ है। ऐसा करना अनुचित है। मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब फन का। ये सारे क्षण भर के सहायक हैं, साथी हैं, रहने वाले हैं। इन पर अपना ज्यादा समय व्यतीत करना और परमेश्वर को भूल जाना अनुचित है। मात पिता भाई सुत अर्थात बच्चे, बनिता पत्नी, हित लागो सब फन का। ये सारे क्षण भर के हैं। हरि बिन कौन सहाई मन का। मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब फन का। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुत है। कतंच भ्रात मीत हित बंधो, कतंच मोह कुटुंबते। कतंच चपल मोह निरूपं, पेखंते त्यागं करोति। रहंत संग भगवान सिमरन, नानक लब्ध्ययं अच्युत तन है। भगवान का सिमरन ही हमारे संग रहने वाला है। ये परिवार दोस्त सगे संबंधी धन संपदा आदि हमें यहीं छोड़कर जाना है। मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब फन का। तीसरी पंक्ति में कबीरदास जी सलाह देते हैं, आगे कौ किछ तुलहा बांधो, क्या भरवासा धन का। मनुष्य जीवन में धन संचित करने में ही अपना अधिकांश समय बर्बाद कर देता है। फिक्स डिपॉजिट कराता है, सेविंग बैंक रखता है, मकान खरीदता है, सोना अर्जित करता है, खेत खरीदता है और समझता है कि ये सदैव ही मेरे साथ रहेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इनका सदुपयोग परमात्मा की भक्ति के लिए किया जाना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, तो तन त्यागत ही सुन रेजड़ पेत बखान त्रिया भज जय हैं।
पुत्र कलत्र सुमित्र सखा एह बेग निकारो आयस दे हैं। भवन भंडार धरा गढ़ जेतक छाड़त प्राण बिगान कहे हैं। चेत चेत अचेत वहां पशु अंत की बार अकेलो ही जय है। अंत में तो अकेला ही जाएगा और तेरे साथ संग्रह किया हुआ नाम सिमरन ही जाएगा, तेरे अच्छे कर्म ही जाएंगे। उथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कड़े जज मालिया। थाओ न पाए न कूड़ियार मुंह काले दो जग चालिया। तेरे नाए रते से जिण गए हार गए से ठगण वालिया। लिखना वह धर्म बहा लिया। आगे को किछ तुलहा बांधो क्या भरवासा धन का। कहां बिसासा इस भांडे का इतनक लागे ठन का। भांडा अर्थात शरीर। इस शरीर के लिए तू अनेक काम करता है, इसे बचाने के अनेक काम करता है। मनुष्य केवल एक चीज से डरता है, वो है मौत। वो कब आएगी किसी को पता नहीं। हम आदमी हां एक दमी सा आवे के ना आवे राम। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हम एक दम के प्राणी हैं। सांस ली और उसके बाद यदि सांस आई तो जीवन है, वरना मृत्यु है। हम आदमी हां एक दमी सा आवे के ना आवे राम। कहां बिसासा इस भांडे का इतनक लागे ठन का। एक धक्के में, एक ठोकर से ये प्राण पखेरु जान चली जाती है, पता ही नहीं लगता। कहां बिसासा इस भांडे का इतनक लागे ठन का। आगे उपदेश देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, सगल धर्म पुण्य फल पावो धूर बांछो सब जन का। सारे धर्मों के फल, पुण्यों के फल प्राप्त हो सकते हैं यदि तू भक्तजनों की धूल अपने माथे लगा, अर्थात नीवा होकर अच्छे लोगों के संग रहकर उनसे अच्छी सीख ले। सगल धर्म पुण्य फल पावो, सब फलों की प्राप्ति हो सकती है यदि प्रभु भक्तों के साथ, सज्जनों के साथ रहकर उनसे ज्ञान ले, उनसे सीख ले। उनकी रीस मत कर, उनसे सीख ले। सगल धर्म पुण्य फल पावो धूर बांछो सब जन का। धूर उनके चरणों की धूल ले, अर्थात नीवा हो, सीख। सगल धर्म पुण्य फल पावो धूर बांछो सब मन का। धूर बांछो सब जन का। अंतिम पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो रे संतो एह मन उड़न पखेरु बन का। प्राणों को, जान को प्राण पखेरु कहा गया है, पंछी कहा गया है। पंछी किसी डाल पर कब तक बैठेगा इसका कोई निश्चित नहीं। इसी तरह मनुष्य के प्राण भी हैं जो क्या कब निकल जाएंगे, कैसे निकल जाएंगे, इसका किसी को ज्ञान नहीं, इसका कोई समय निश्चित नहीं। इसीलिए समय गवाए बगैर प्रभु भक्ति करते रहना चाहिए। प्रभु भक्ति के लिए अधिक से अधिक समय निकालना चाहिए। प्रभु के द्वारा समाज के लिए निर्दिष्ट निश्चित किए गए नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। जैसे जल में कमल अलेप की तरह माया से बचकर प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। कहे कबीर सुनो रे संतो एह मन उड़न पखेरु बन का। वन में डाल पर पंछी कब उड़ जाएगा ये निश्चित नहीं। इसलिए प्रभु भक्ति में यथाशीघ्र जुट जाना चाहिए। आइए शब्द एक बार फिर पढ़ते हैं। हरिबिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब फन का। आगे को किछ तुलहा बांधो क्या भरवासा धन का। कहां बिसासा इस भांडे का
इतनक लागे ठनका, सगल धर्म पुण्य फल पावो, धूर बाँछो सब जन का। कहे कबीर सुनो रे संतो, एह मन उड़न पखेरु बन का। कहे कबीर सुनो रे संतो, एह मन उड़न पखेरु बन का। सत्संगियों, वास्तविकता यह है कि प्रभु भक्ति में हमें जुटना चाहिए और प्रभु के निर्दिष्ट समाज के नियमों के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए, जिसके लिए सहज होना आवश्यक है। सहज होने के अनेक मार्ग श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में अनेक बार दर्शाए गए हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम उन्हें ढूंढें, उन पर चलने की कोशिश करें, ताकि हम सभी का यह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हरि प्रभ आपहि मिले वाली परिस्थिति बन सके। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।